हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एसएस एग्जाम क्लासेस में। दोस्तों, आज रीजनिंग की तीसरी क्लास है। अगर आपने पहली और दूसरी नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां भी वीडियो जाकर देख लीजिएगा तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो लोग इस वीडियो में पहली बार आए हैं उनको हम थोड़ा सा बता देते हैं शॉर्ट में, और आपको अगर डिटेल में समझना है तो आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा, फिर समझ में आ जाएगा। फिर से हम आपको ये क्लास समझने के लिए हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। मैंने बताया था कि इसमें 4 टाइप्स होते हैं, जिसमें ने आपको 1 फिगर गिवन वाला पढ़ा दिया है। 2 फिगर गिवन का कल भी क्लास चला था, जिसमें हमने आपको 1 कॉमन ट्रिक्स पढ़ाया था। ठीक है, 1 कॉमन ट्रिक। आज हम आपको पढ़ाएंगे 2 कॉमन ट्रिक और नो कॉमन ट्रिक। ये दोनों आज हम आपको बताएंगे। 1 कॉमन ट्रिक क्या था? जिसमें कोई एक संख्या कॉमन हो। ठीक है, कोई एक सतह कॉमन हो। ठीक है, और 2 कॉमन ट्रिक में क्या बताया था हमने कि कोई भी 2 सतह कॉमन हो। ठीक है, जैसे ये और ये। ठीक है, और नो कॉमन ट्रिक, कोई भी कॉमन ना हो। ठीक है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी सतह कॉमन नहीं है। तो आइए देखते हैं। फिर जैसा कि हमने आपको बताया, आज हम आपको पढ़ाएंगे 2 कॉमन ट्रिक। ठीक है दोस्तों, 2 कॉमन ट्रिक। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा और बहुत ही मजा आएगा इसमें। आपको क्या करना है, बहुत ही आसान है ये 2 कॉमन ट्रिक, जिसमें 2 संख्याएं कॉमन हो। इसमें कौन कौन सी संख्या कॉमन है? 2, 4 और ये दोनों सतह कॉमन है। तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। इसमें आपको क्या करना है, जो भी संख्याएं बच रही हैं, ठीक है, जो भी सतह बच रही है आपकी, वो एक दूसरे के विपरीत होंगी, कॉमन वाली नहीं, जो भी कॉमन नहीं है। ठीक है, जैसे कि ये हो गया। ठीक है, ये कॉमन नहीं है। और इसके अलावा बाकी जो होगा आपका, जैसे कि 2, अगर आपसे पूछ रहा है 3 के विपरीत क्या है तो 6 है, और 6 के विपरीत क्या है तो 3 है। जो भी, फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, जो भी संख्या बच रही है, मतलब जो कॉमन नहीं है, जैसे कि 6 और 3, इन दोनों में कॉमन नहीं है, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगी। और अगर आपसे पूछ लेता है कि 2 के विपरीत क्या होगा, ठीक है, 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो ये कंफर्म नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? इसमें आपका क्या क्या हो सकता है, इसमें जो भी संख्या, क्योंकि 2 के विपरीत ये तीनों दिखाई पड़ रही हैं। ठीक है, 6 के विपरीत तो 3 है, और 3 के विपरीत 6 है, तो मतलब 2 के विपरीत तो ये दोनों हो नहीं सकते हैं। ठीक है, और 2 और 4, ना 2 हो सकता है ना 4 हो सकता है। तो इनमें कौन सी संख्याएं बच रही हैं? कौन सी बच रही हैं? 5 बच रहा है, और कौन सी बच रही हैं? 1 बच रहा है। ठीक है, ये दोनों बच रही हैं। अगर आपसे पूछ लेता है 4 के विपरीत, तो भी ये फिक्स नहीं होगा, क्योंकि या तो 1 हो सकता है या तो 5 हो सकता है। अगर 2 के विपरीत 5 होगा तो 4 के विपरीत 1 होगा। अगर 2 के विपरीत 1 होता है तो 4 के विपरीत 5 होगा। ये दोनों सत्ता में है, तो सत्ता पे रीजनिंग नहीं चलती है, तो ये दोनों नहीं हो सकता। अधिकतर आपसे यही पूछेगा, अगर 2 कॉमन ट्रिक की क्वेश्चन आ रहे हैं तो यही पूछेगा। ठीक है, अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया है तो दूसरे वाले क्वेश्चन में आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, ये आपको थोड़ा बहुत समझ में अगर आया होगा, अगर आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आया है तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जिससे आपका अच्छे से कंफर्म हो जाए। आइए करते हैं वो वाला क्वेश्चन भी। दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल इसी प्रकार से आपको फिगर दिया होगा दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल इसी फॉर्म में आपको फिगर दिया होगा। क्वेश्चंस कैसे पूछेगा आइए हम आपको बताएंगे। ठीक है, इनमें आप देखिए कौन कौन सी 2 संख्याएं कॉमन है, 1 और 3। ठीक है, ये दोनों संख्याएं कॉमन है। तो आपको क्या करना होगा, कौन कौन सी बच रही है, सबसे पहले आपको ये देखना है, ये और ये। तो 5 के विपरीत क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, 5 के विपरीत क्या होगा? 6 होगा, और 6 के विपरीत 5 होगा। ये दोनों फिक्स होंगी बिल्कुल। अगर इस प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो अधिकतर आपसे यही पूछेगा। अगर नहीं पूछेगा, अगर आपसे पूछ लेता है 1 के विपरीत क्या होगा, ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले आपको क्या देखना है कि 1 के विपरीत ना 5 हो सकता है ना 6 हो सकता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो 1 के विपरीत तो हो नहीं सकता है। ठीक है, और 1 के विपरीत और कौन सी संख्या नहीं हो सकती है? ना 3 हो सकती है ना 1 हो सकती है। तो इनमें 2 संख्याएं बच रही हैं। कौन कौन सी बच रही हैं? एक तो आपका कौन सा बच रहा है? 4 बच रहा है। ठीक है, और दूसरा आपका 2 बच रहा है। तो
ये दोनों हो सकती हैं। अगर कोई आपसे अगर वो कभी भी पूछेगा, अगर दो संख्याएं कॉमन हैं, तो अगर आपसे वो कभी भी अगर पूछेगा कि कौन सी संख्या होगी, तो अधिकतर आपको या तो दो वो दिया होगा, ठीक है, अगर उसने आपको बिल्कुल स्लैश करके ऐसे ऑप्शन दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा तो ये दिया होगा, ठीक है। 5 के विपरीत पूछेगा, और अगर आपको 3 के विपरीत पूछ ले रहा है तो या तो 2 होगा या तो 4 होगा। मैं 2 को आगे और 4 को पीछे क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि अगर 1 के विपरीत 4 होगा, ठीक है, तो 3 के विपरीत 2 होगा। अगर 1 के विपरीत 2 होगा तो 3 के विपरीत 4 होगा, ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से होगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, एक आइए एबीसीडी मतलब जो फॉर्म में दिया होता है एबीसीडी के फॉर्म में, वो वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे आपको और भी अच्छे से कंफर्म हो जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आपका ये है, अगर आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन होगा, बिल्कुल इसी प्रकार का फिगर दिया होगा और क्वेश्चन आपसे बिल्कुल उसी प्रकार से पूछेगा। आइए बताते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, पहले इसको सॉल्व करते हैं। कौन कौन सी संख्या इसमें कॉमन है, सबसे पहले आपको ध्यान से देखना है कौन कौन सी। बी और सी, ठीक है, ये दोनों में कॉमन है, बी और सी ये दोनों में कॉमन है। तो कौन कौन सा बच रहा है, ए बच रहा है और एफ बच रहा है। तो ए के विपरीत क्या होगा, एफ होगा, और एफ के विपरीत ए होगा, ठीक है, ये दोनों हमारा फिक्स है। अब उसके बाद अगर आपसे पूछता है सी के विपरीत क्या होगा, ठीक है, तो सी के विपरीत ना तो एफ ए हो सकता है ना एफ हो सकता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो इनका तो सवाल ही नहीं उठ सकता, ठीक है। तो आपको देखना है, क्योंकि और सी के विपरीत ना तो सी हो सकता है ना बी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों सामने दिए हुए हैं, तो विपरीत में हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से आपको चेक करना है। तो सी के विपरीत कौन कौन सी संख्या हो सकती है, कौन कौन सी इनमें नहीं है, कौन कौन सी संख्या नहीं है, डी नहीं है, और कौन नहीं है, ई नहीं है, ठीक है। और अगर आपसे पूछता है कि बी के विपरीत क्या होगा, ठीक है, तो बी के विपरीत क्या होगा, या तो ई होगा या तो डी होगा, ठीक है, या तो सी के विपरीत अगर डी है तो बी के विपरीत ई होगा, अगर सी के विपरीत ई है तो बी के विपरीत डी होगा, ठीक है। लेकिन बिल्कुल दो ऑप्शन आपको दिए होंगे, हमेशा स्लैश करके दो ऑप्शन दिए होंगे। अगर ऑप्शन में अगर कोई क्वेश्चन आता है इस प्रकार का, अगर आपसे दो संख्याएं कॉमन हैं और आपसे पूछ लेता है, उन्हीं संख्याओं में से कोई पूछ लेता है कॉमन, जो कॉमन है उसी में से कुछ पूछ लेता है कि सी के विपरीत क्या होगा, तो हमेशा आपको स्लैश में ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल इसी प्रकार से चेक कर लेना है दोस्तों। अगर ये रीजनिंग की क्लास आप पूरी तरीके से अटेंड कर रहे हैं अच्छे से, ठीक है, तो कोई भी एग्जाम में रीजनिंग का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपसे वो बच नहीं सकता है। आप उसको कम से कम समय में अच्छे से सॉल्व करके सही आंसर लगा कर आएंगे, ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं, क्योंकि यह क्लास बहुत ही अच्छे से चल रही है, बेसिक से हाई लेवल तक, ठीक है दोस्तों। तो क्लास को अच्छे से समझिए, और ये क्लासेस देखने के बाद, रीजनिंग की जो भी क्लासेस चलाई जा रही हैं, ये क्लासेस आपको देखने के बाद कोई भी और वीडियो या कोई भी रीजनिंग की क्लास आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ध्यान से बने रहिए और देखते रहिए, समझते रहिए, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा, रटने की कोशिश कभी ना कीजिए, ठीक है, इससे आप बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं नो कॉमन ट्रिक, ठीक है दोस्तों। क्या देखेंगे, नो कॉमन ट्रिक। आइए देखते हैं, वो भी देख लेते हैं इसी समय। अब हम पढ़ते हैं नो कॉमन ट्रिक, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं होगी। अब यह टाइप 2, ठीक है दोस्तों, यहां पर टाइप 2 है, टाइप 2 फिगर गिवन का लास्ट टॉपिक है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम टाइप 3 पढ़ेंगे। तो नो कॉमन ट्रिक में क्या है, इसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं होती या कोई भी सतह कॉमन नहीं होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऐसा बहुत ही कम क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें कोई भी संख्या कॉमन ना हो, ठीक है दोस्तों। लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछता है तो इसमें क्या होता है, सामने जैसे 2 के सामने क्या है, 5 है, तो यह हो जाएगा इन दोनों के विपरीत हो जाएगा, ठीक है। 2 के विपरीत 5 हो जाएगा, 5 के विपरीत 2 हो जाएगा, और 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 3 के विपरीत 6 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों।
मतलब सामने वाला सामने सतह के विपरीत होगा। ठीक है, अगर कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। फिलहाल ऐसे कोई क्वेश्चन इसमें से आता नहीं है, लेकिन बहुत ही रेयर केस में कभी कभी पूछ लेता है। तो आपको क्या करना होगा, सामने वाला आंसर लगा देना है। अगर 2 के विपरीत पूछता है तो 5, 5 के विपरीत पूछता है तो 2, 1 के विपरीत पूछता है तो 4, 4 के विपरीत पूछता है तो 1, और 3 के विपरीत अगर पूछता है तो 6, और 6 के विपरीत अगर पूछता है तो 3 होगा। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे आने वाले समय में आपके लिए और भी अच्छा करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप रीजनिंग की क्लासेज आपको अच्छी लग रही हो तो आने वाली वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। और आपका अगर कोई क्वेश्चन या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे।